नमस्कार। क्या आपको पैरालिसिस अटैक आते हैं? क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? आयुर्वेद में पैरालिसिस यानी कि लकवा को एक वायु रोग बताया गया है, जिसके चलते हमारे शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे पास है कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकते हैं। और वो घरेलू नुस्खे क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। पैरालिसिस में आधा काम फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपी कहते हैं कि वो हिस्से जो फालिज की वजह से चल नहीं पा रहे, तो उनको जुम्बिश देना, उनको हिलाना चलाना। जैसे ये हाथ नहीं चलता तो इसे चलाएं खूब, ये उंगलियां चलाएं, बॉल दे देते हैं अक्सर हाथ में तो उसे दबाते रहें ताकि खून सर्कुलेशन करता रहे और नर्व और पट्टों में ताकत रहे। जो इससे भी नहीं चलते उनका चलना बहुत ज़रूरी है। मालिश कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं। आधा काम तो इसी का है और आधा काम दवा और हौसला। मरीज़ को हौसला अगर है कि नहीं मुझे ठीक होना है, क्योंकि इस अटैक के बाद आदमी हौसला खो बैठता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें हौसला होता है कि नहीं मुझे दोबारा खड़ा होना है, और वो खड़े हो जाते हैं। तो जो भी इलाज आप देना चाहें देते रहिए। और जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार खाने के बाद, छोटा चाय का चम्मच खाने के बाद इन्हें दिया जाए लंबे वक्त तक। काफ़ी वक्त लगता है इसमें, 6-7 महीने भी लग सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं गोंडा से राजेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मैं गैस से बहुत परेशान हूँ। बहुत ज्यादा गैस बनती है मेरे पेट में, भूख भी नहीं लगती। बहुत दिन से दवा कराए हैं, एलोपैथ की दवा जो है, गैस का कैप्सूल खाते हैं 2-3 साल से लगातार, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। उम्र क्या है आपकी? उम्र 42 साल है। ठीक है। कभी सोनोग्राफी कराई है आपने पेट की? जी सर, करवाया है, सब नॉर्मल निकलता है, कुछ जांच में निकलता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा किया, तो मेरा भी शक दूर हो गया। नहीं तो ऐसा किसी को होता है तो पथरी होती है अक्सर पित्ते में, तो आपने करा ली तो मुझे आसानी हो गई। अच्छा देखिए, सौंफ लीजिए, सौंफ 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मेथी का दाना और 200 ग्राम आंवला, ये सब 800 ग्राम हो गए। और 100 ग्राम से 150 ग्राम तक एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून कहते हैं एक ऐसे रसायन को, रसायन जैतून भी कहते हैं, जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, बल्कि हल्का सा कड़वा होता है। तो इसमें 150 ग्राम ये मिला दें और इन सब का पाउडर घर में बनाएं। आधा चम्मच सुबह शाम खाना शुरू करें, खाने से पहले आधा घंटा पहले, और इससे राहत होनी शुरू हो जाती है। और 1 हफ्ते तक आधा चम्मच ही लें, छोटा चाय का चम्मच। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको 1-1 चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कम खुराक लेकर आप देखें कि कितना फ़ायदा हो रहा है। कम फ़ायदा लगे तो 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं। पानी के साथ लेना है, खाने से पहले लेना है। अगले कॉलर हैं यूपी से शशि देवी जी, स्वागत है आपका। मैम, थोड़ा ये घुटनों में बहुत दर्द रहता, खट खट की आवाज सी आती है। हम 6 महीना चल भी नहीं पा रहे ढंग से। घुटनों में और कमर में भी कभी कभी दर्द होने लगता है, और कमर भी भारी होने लगी। जब चल नहीं पाते हैं तो परेशान रहते हैं। उम्र क्या है आपकी? 45 साल है। ठीक है। हाँ देखिए, यही वो उम्र है जहाँ हम किसी ना किसी दर्द हमारे हो जाता है कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर लोगों की कमर में और घुटनों में होता है। और ये दर्द लगता है घुटनों में, लेकिन ये मर्ज होता है कमर में। जहाँ से अब कमर भारी होने लगी, यहाँ पर नसें दब जाती है, जिसको हम साइटिका कहते हैं इस मर्ज को।
मतलब मर्ज कहीं होता है और दर्द कहीं होता है। और एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो अगर असली मिल जाए, दरअसल नकली बहुत मिलता है ये। गोंद स्याह, एक काले गोंद को कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह कह लीजिए इसको। ये बहुत ब्राउन रंग का होता है लेकिन इसे काला गोंद कहते हैं। ये अगर असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है और तेज़ भी बहुत होता है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। 100 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होगा। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं, सबसे फ़ायदा करता है। और आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। जी, अगले कॉलर हैं यूपी से महेंद्र सिंह, स्वागत है आपका। पिता, मुझे अपने पापा के और मम्मी के बारे में पूछना है। बोलिए बेटा। मेरे पापा की उम्र है 65 साल, उनको काला पीलिया बताया था। ठीक है, और बताइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है, मेरी मम्मी की उम्र है 50 साल, तो उनको 8-10 दिन पहले नजला जुकाम खांसी हो गई थी, तो डॉक्टर से दवाई ले ली। नजला जुकाम तो सही हो गए, लेकिन 8-10 दिन से ही मम्मी का सांस फूलता है और जी घबराने लगता है। ठीक है, और देखिए मम्मी को जो दवा दी गई वो नज़ला सुखाने की एंटी एलर्जी दवा दे दी और उससे फिर ये परेशानी होती है। नज़ला निकालने की दवा लीजिए आप, नज़ला निकालने की दवा, गर्म चीज़ें खिलाएं या उसी डॉक्टर से कहें नज़ला जाम हो गया है और वो नज़ला को खारिज करने की दवाएं देगा, उसे आप लें। शायद 1 हफ्ता देनी पड़े तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। और पापा का क्या बताया था? पीलिया, काला पीलिया। हाँ जी, उनका ख़ास ख्याल रखें। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच लें, रोज़ाना पानी में डालें और ये 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा आ जाए, खाने का सोडा जो किचन में होता है उसमें मिक्स करके आप एक बार रोज़ाना पिला दिया करिए पिताजी को, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं यूपी से सरोज, स्वागत है सरोज जी। बोल रहे थे कि मेरे पिताजी 3 दिन से उनको बुखार आ रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है, दवाई उनकी चल रही है और बुखार की वजह से उनका मुंह पूरा फर गया है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं। जी, कोई टेस्ट वगैरह करा लिया आपने, कौन सा बुखार है? कोई टेस्ट इस वक्त बहुत बीमारियाँ चल रही हैं, आपने कोई टेस्ट करा लिया कि बुखार कौन सा है? अच्छा ठीक है, आपको चाहिए कि बुखार का टेस्ट करा लें कौन सा बुखार है। और मेडिकल स्टोर जो यूनानी के या आयुर्वेद के होते हैं वहाँ पर एक पुड़िया मिलती है जिसे जोशांदा कहते हैं, समझ लीजिए जोशांदा। ये 7 तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, कच्ची जड़ी बूटियाँ, पिसी भी नहीं होती। ये 2-4 जोशांदे ख़रीद लीजिए और एक जोशांदा 1 गिलास पानी में डालें, एक कच्ची जड़ी बूटी होती है ये, और आधा घंटा रहने दें डला हुआ, फिर इसको उबालें हल्की आंच पर, और इतना उबालें कि 1 कप रह जाए, 1 गिलास का 1 कप रह जाए, फिर इसको इन्हें पिला दें। और ये जो बचा हुआ फुजला है, जो बचा हुआ जड़ी बूटी है, ये रखें, शाम को फिर इसे उबाल कर पिलाएं। ऐसे आप 4 दिन तक इनको जो शांदे पिलाएं तो पिताजी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से रामकिशोर जी, स्वागत है आपका। ये जो है मेरा जो है पेट में गैस बनता है। कब से बन रही है गैस? ये तो लगभग 5 वर्ष से। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? और 55, और ये आधा सर दर्द जो है सप्ताह वीकली में हो जाता है। जी,
देखिए, सर दर्द के लिए तो ऐसे सीधा बैठें और ये ऐसे ऐसे 3 मिनट करना है रोज़ाना, और ऐसे ऐसे ये भी 3 मिनट करना है। 1-1 मिनट करके करें, 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता। अगर ये 10 दिन करेंगे तो ये दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। गैस जो होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक नुस्खा बनाना पड़ेगा। सौंफ, धनिया, सूखा हुआ आंवला और मेथी दाना, ये 200-200 ग्राम लें। और इसमें एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून। ये ज़ैतून का रसायन होता है, दिखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसकी ये पहचान है। ये 150 ग्राम लें और इस सब मटेरियल में जो मैंने बताया इसमें मिलाकर पाउडर बना लें, और आधा ग्राम सुबह शाम खाने से आधा घंटे पहले खाया करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।